नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिग्घी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने, दरभंगा। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. IIT Z Medical 11th and 12th Board. Join us for Omega Science Ability Test 2020. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। उन्नीस जनवरी रविवार को सभी कार्यालय खुले रहेंगे, बोले जिलाधिकारी। कर्मियों को एक दिन का मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश। मानव श्रृंखला निर्माण की तैयारी पूर्ण, वैकल्पिक मार्गों का किया गया निर्धारण। मानव श्रृंखला निर्माण के लिए लगातार जारी है जागरूकता कार्यक्रम, जगह जगह हो रहे अलग अलग आयोजन। बिन मौसम बरसात से बेहाल हैं वार्ड नंबर 17 कटरहिया मोहल्ले के लोग। घरों में कई फीट पानी, समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक लगाई गुहार। पुरस्कार वितरण के साथ ही कुंवर सिंह कॉलेज में वुशु प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान। 2 और 5 के साथ ज्यादातर बच्चों का 1 से 10 के बीच रहा अंतर्राष्ट्रीय रैंक। उत्पाद विभाग के द्वारा शराब निर्माण कार्य का उद्भेदन और पुलिस कांस्टेबल जवानों की ट्रेनिंग पूरी। कल POP सेरेमनी, आएंगे बिहार के DGP भी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की? लागे लगड़ कैसे अब जाए घरवा, काफी बदन मोरा धड़के करजवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस, एक्सपीरियंस फॉरएवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल ABC से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर IIT मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता।
डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. और समाचार अब विस्तार के साथ। 19 जनवरी रविवार को सभी कार्यालय खुले रहेंगे, बोले जिलाधिकारी। कहा 1 दिन का मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश कर्मियों को। 19 जनवरी रविवार के दिन सभी कार्यालय खुले रहेंगे। मानव श्रृंखला में भाग लें, 1 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा, बोले जिलाधिकारी। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के आदेशानुसार राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान तथा नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध एवं दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे समाज सुधार के मुद्दे पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार 19 जनवरी 2020 को दिन में 11:30 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक राज्यव्यापी विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहार के जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मी, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं आम नागरिक स्वेच्छा से हिस्सा ले रहे हैं। दरभंगा जिला अवस्थित सरकार के सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी से भी मानव श्रृंखला निर्माण में भाग लेने की अपेक्षा की गई है। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा इस हेतु दिनांक 19 जनवरी 2020 दिन रविवार को जिला के सभी कार्यालय खुले रखने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि जिला में अवस्थित सभी विभागों के कार्यालय प्रधान अपने कार्यालय के एक वरीय पदाधिकारी को इस हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करके उनके नेतृत्व में कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी एक स्थान पर मानव श्रृंखला में खड़े होकर जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले पदाधिकारियों, कर्मचारियों को 1 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा। जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारी और कर्मियों से अपील की गई है कि यथासंभव सभी लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने पास के निर्धारित रूट पर नियत तिथि एवं समय पर मानव श्रृंखला निर्माण में सम्मिलित होकर जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाएं। मानव निर्माण की सफलता पर देश विदेश में एक बड़ा संदेश जाएगा। इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक मुद्दों के प्रति जनजागृति आएगी। मानव श्रृंखला निर्माण की तैयारी पूर्ण, वैकल्पिक मार्गों का किया गया निर्धारण। मानव श्रृंखला निर्माण की तैयारी पूर्ण, वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण किया गया। 19 जनवरी 2020 को दरभंगा जिला में कुल 35 मार्गों पर 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। मानव श्रृंखला निर्माण हेतु सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सुरक्षा हेतु बड़ी संख्या में सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दरभंगा जिला को कुल 20 जोन एवं 3 सुपर जोन में बांटा गया है। 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला के प्रत्येक मीटर पर एक सेक्टर बनाया गया है एवं प्रत्येक सेक्टर पर एक एक दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। वहीं प्रत्येक सेक्टर में 100-100 मीटर पर एक एक समन्वयक को लगाया गया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सब जोनल दंडाधिकारी बनाया गया है एवं उनके सहयोग हेतु प्रत्येक जोन में एक एक जिला स्तरीय जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए अपरिहार्य स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मानव श्रृंखला मार्ग के प्रत्येक 10 किलोमीटर पर एक एक एम्बुलेंस तैनात की गई है। जगह जगह पर पीने के पानी हेतु जार एवं पानी के पाउच की व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानव श्रृंखला के सभी मार्गों पर 9 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक सरकारी कार्य में प्रतिनियुक्त तथा आपातकालीन सेवा, जिसमें सरकारी वाहन, माननीय न्यायाधीशों के वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पेयजल टैंकर वाहन, वकीलों की गाड़ी तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहन शामिल हैं। उनको छोड़कर अन्य वाहनों का परिचालन
प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु बैरियर एवं ड्रॉप गेट बनाए जा रहे हैं। वहीं बड़ी वाहनों के शहर में प्रवेश को पूर्णतया वर्जित किया गया है, जिसमें सदर अनुमंडल अंतर्गत एकमी घाट की तरफ से शहर आने वाली बड़ी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। बहादुरपुर पंडासराय से आगे बैरियर लगाकर वाहन को रोका जाएगा। दिल्ली मोड़ से शहर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर रोक रहेगी। मानव श्रृंखला निर्माण से समाप्ति तक दरभंगा जिला में यातायात व्यवस्था की संपूर्ण जवाबदेही यातायात पुलिस उपाधीक्षक दरभंगा की होगी। मानव श्रृंखला निर्माण दिवस को वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण हुआ है। दरभंगा सदर अनुमंडल अंतर्गत अतरबेल चौक से सुभाष चौक तक मानव श्रृंखला मार्ग का वैकल्पिक मार्ग NH57 के दूसरे भाग से गाड़ी चलेगी। लोहिया चौक, एकमी घाट, तारालाही, डीलाही, बिशनपुर तक मानव श्रृंखला मार्ग का वैकल्पिक मार्ग एकमी घाट से दाएं चांडी से गोढ़ियारी होते हुए हरचंदा पंचोब से बिशनपुर तक होगा। तारालाही, लोहरसारी चौक, केलवागाछी, पंचोब, सिमरी तक मानव श्रृंखला मार्ग का वैकल्पिक मार्ग एकमी से शोभन से सिमरी होगा। बिरौल अनुमंडल अंतर्गत कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का वैकल्पिक मार्ग SH56 से मसान कोन बल्हा होते हुए समस्तीपुर जिला के तरफ जाएंगे। बिरौल थाना क्षेत्र में हाटी से बुआरी बिरौल होते हुए समस्तीपुर जिला के तरफ जाएंगे। बिशनपुर चौक से बंदा चौक, घनश्यामपुर बिरौल होते हुए समस्तीपुर जिला, सिसोनी मोड़ से पोखराम बिरौल होते हुए समस्तीपुर जिला के तरफ जाएंगे। घनश्यामपुर बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत घनश्यामपुर से उत्तरी कसरौर नारी होते हुए बिरौल की तरफ जाएंगे। बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत NH57 से बेनीपुर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग पुरानी मनीगाछी, मकरंदा, वाजिदपुर, बैगनी, नवादा होते हुए बेनीपुर जाएंगे। बेनीपुर से बहेड़ी जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग भरत चौक, पोहद्दी, सज्जनपुरा, हावीडी होते हुए बहेड़ी जाएंगे। बेनीपुर से अलीनगर जाने वालों के लिए वैकल्पिक मार्ग आशापुर चौक, मोतीपुर चौक, पौड़ी चौक होते हुए अलीनगर जाएंगे। NH57 से ताड़ी, सकतपुर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग पुरानी मनीगाछी, वाजिदपुर, बैगनी, नवादा चौक, पुतई चौक, ताड़ी होते हुए सकतपुर जाएंगे। मानव श्रृंखला मार्गों में वज्रवाहन एवं दंगा निरोधक दस्ता की भी तैनाती रहेगी। मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले लोगों को किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र अथवा घातक हथियार के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर से विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्तादेश जारी कर दिया गया है। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। मानव श्रृंखला निर्माण के लिए लगातार जारी है जागरूकता कार्यक्रम। जगह जगह हो रहे हैं अलग अलग आयोजन। जिलाधिकारी ने प्रचार रथ को किया रवाना। मानव श्रृंखला के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु रथों को रवाना किया जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने लहेरिया सराय से। मानव श्रृंखला का प्रचार प्रसार में लगातार प्रयास कर रहे हैं। अधिक से अधिक मानव श्रृंखला में भाग लें। जल जीवन हरियाली पूरे मानव जाति के लिए मानव कल्याण का जो मुद्दा है उसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को शामिल करने के लिए, लोगों की सहभागिता इंश्योर करने के लिए मानव श्रृंखला आयोजित की जा रही है। के माध्यम से सभी लोगों को, जनता को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ये गाड़ी जाएगी? ये सभी गांव क्षेत्र में और नगर निगम क्षेत्र में घूम करके माइकिंग के काम करेंगे। हराही पोखर के निकट मानव श्रृंखला बनाकर किया गया पूर्वाभ्यास। हराही पोखर किनारे मानव श्रृंखला बनाकर किया गया पूर्वाभ्यास। जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के समर्थन में हराही पोखर दरभंगा स्टेशन के निकट स्कूली बच्चों द्वारा एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर 19 जनवरी 2020 को बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास किया गया। इस मानव श्रृंखला में लगभग 1000 की संख्या में मैडोना इंग्लिश स्कूल, मध्य विद्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे मध्य विद्यालय, लक्ष्मी सागर, हैरो इंग्लिश स्कूल, मध्य विद्यालय, पुअर होम आदि के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता विनोद दुहन द्वारा मानव श्रृंखला पूर्वाभ्यास में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति एवं बाल विवाह तथा दहेज प्रथा उन्मूलन के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय देव कन्हैया, नगर शिक्षा अधिकारी अमरेंद्र कुमार समेत शिक्षा विभाग एवं नगर निगम के कर्मी एवं विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक छात्र छात्राएं उपस्थित थे। नेहरू स्टेडियम में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित।
नेहरू स्टेडियम में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के समर्थन में 19 जनवरी 2020 को बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला निर्माण का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न निजी एवं सरकारी विद्यालयों के लगभग 200 बच्चों के बीच रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में 3 विद्यालयों यथा आनंद मार्ग, हैकॉक इंस्टीट्यूशन, बंगाली टोला एवं सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल के बीच प्रतिद्वंदिता कंपटीशन रही। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हैकॉक इंस्टीट्यूट बंगाली टोला ने हासिल किया, द्वितीय स्थान पर आनंद मार्ग स्कूल लहेरियासराय एवं तृतीय स्थान पर सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल काबिज हुए। डीपीओ श्री कन्हैया द्वारा अपने संबोधन में बच्चों से अपने अभिभावकों को 19 जनवरी 2020 को 11:30 बजे से 12 बजे निर्धारित मानव श्रृंखला में सम्मिलित होने के लिए जिला प्रशासन के अनुरोध को पहुंचाने की अपील की गई। अभियान करो, अभियान करो। 19 जनवरी भैया नहीं ताजे भैया जो बाबा जो भैया दहेज प्रथा के हटाओ जो हाथ मिलाकर बंधुत्व बढ़ावी, हाथ मिलाकर बंधुत्व बढ़ावी, मानव श्रृंखला फैलाना। जागरूकता फैलाने हेतु दीपोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जागरूकता फैलाने हेतु दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। जल जीवन हरियाली अभियान एवं सामाजिक मुद्दों पर 19 जनवरी 2020 को आयोजित की जा रही राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हेतु उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय कर्पूरी चौक पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा को रंग बिरंगे बैलून एवं दीपों से सजाया गया। इस कार्यक्रम का जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा अपने संबोधन में जिलावासियों से 19 जनवरी को बनाए जाने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने हेतु बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने एवं सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हैरो इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने किया मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास। जल ही जीवन है, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं, हर घर में हो हरियाली, नशा मुक्त हो हर बिहारी, बाल विवाह से करो परहेज, दहेज प्रथा से मुक्त हो बिहार। इन संदेशों के साथ हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा के बच्चों ने मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास किया। दहेज प्रथा का नाश हो, जल जीवन हरियाली की बात हो, ऐसे स्लोगन उन्होंने दिए। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु मानव श्रृंखला को बेहतर कदम बताया स्कूली बच्चों ने। विद्यालय के निदेशक रविंद्र झा और प्राचार्य शैलेंद्र झा के साथ उपस्थित थे बच्चे। मानव श्रृंखला की तैयारियां पूरी, कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह समाप्ति व दहेज प्रथा उन्मूलन के समर्थन में 19 जनवरी 2020 को 11:30 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे अपराह्न तक मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में मानव श्रृंखला निर्माण हेतु कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों एवं पदाधिकारियों की बैठक विश्वविद्यालय सभागार में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि मानव श्रृंखला में सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दरभंगा नगर निगम द्वारा प्रेषित रूट चार्ट में रूट नंबर 21 जो लोहिया चौक से बेता, अलपट्टी, दोनार, आयकर चौराहा, विश्वविद्यालय होते हुए बाघ मोड़ 9 किलोमीटर की दूरी मानव श्रृंखला हेतु चिन्हित की गई है। उसी रूट में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय थाना स्थित मुख्य द्वार से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय तक मानव श्रृंखला का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित हुआ मानव श्रृंखला पूर्वाभ्यास कार्यक्रम।
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में मारवाड़ी महाविद्यालय में जल जीवन हरियाली के विषय पर निर्धारित मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास महाविद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गुप्त ने बताया कि निश्चय ही यह श्रृंखला भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को पर्यावरण, हरियाली और जल को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण संदेश देने का काम करेगी। मानव श्रृंखला के आयोजन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है नुक्कड़ नाटक के जरिए। मानव श्रृंखला के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु जगह जगह नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को किया जा रहा है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक, बताया जा रहा है इसके फायदे। एक और सामूहिक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभियान के तहत यही कहना चाहती हूँ, जल और हरियाली के बीच ही हम लोगों का जीवन है। इसीलिए जल बचाने का कार्यक्रम सब करें और हरियाली को बढ़ाएं, पेड़ हरा वृक्ष ना काटे। यही सब बढ़ाने के लिए हम लोग इस अभियान के तहत हम लोग आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम लोग यही निवेदन करना चाहते हैं सबसे कि हाथ से हाथ मिलाकर 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएं और ये निर्णय लें कि जल और हरियाली का कभी कमी ना हो। हम लोग नुक्कड़ नाटक वाले हैं और हर पंचायत में जाके अभी मार्केट में घूम रहे हैं और जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि हम लोग की मेहनत सफल हो जाए, जनता जागरूक हो जाए और हम लोग जो मैसेज दे रहे हैं वो समझ जाए। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह समाप्ति एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन के अभियान के अंतर्गत हम लोग कला तथा का टीम है जो हम लोग को शेड्यूल दिया गया है। पहला शेड्यूल था हम लोग को शर्मा डायग्नोस्टिक लहरियासराय, सेकेंड में था टेम्पो स्टैंड लहरियासराय, तीसरा प्रोग्राम हम लोग जो प्रस्तुत करेंगे वो है ज्ञात्री मंदिर उर्दू में, चौथा प्रोग्राम हम लोग करेंगे शिक्षा भवन जो है सोमौलागंज वहाँ पे, और पांचवा प्रोग्राम हम लोग का जो होगा CM आर्ट कॉलेज के पास होगा। हम लोग जो है 19 जनवरी की जो मानव श्रृंखला लगने वाली है उसी के लेकर के जन जागरूकता कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे जितने भी कलाकार हैं कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, हमारे गाँव समाज के स्कूल के स्टूडेंट हैं जो हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है पटना से, उसका जिला में ट्रेनिंग चली है। ट्रेनिंग में जो हम लोग को सिखा के भेजा गया है इस अभियान के अंतर्गत वही हम लोग कर रहे हैं। बिन मौसम बरसात से बेहाल हैं वार्ड नंबर 17 कटरहिया मोहल्ले के लोग। घरों में कई फीट तक है पानी, घर, बेडरूम, किचन सब जगह है पानी ही पानी। समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक लगा चुके हैं लोग गुहार। बिन मौसम बरसात जैसे नज़ारे आम हो रहे हैं दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 17 कटरहिया मोहल्ले में। भीषण जल जमाव से परेशान लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों में कई फीट तक पानी पहुंचा हुआ है। इस गंदे पानी से निजात दिलाने के लिए उनकी गुहार कहीं काम नहीं आ रही। पुरस्कार वितरण के साथ ही कुंवर सिंह कॉलेज में वुशु प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। वुशु एवं कबड्डी का प्रशिक्षण केंद्र बनेगा कुंवर सिंह महाविद्यालय, बोले डॉक्टर अजय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज वुशु प्रतियोगिता 2019-2020 का समापन एवं प्रतियोगिता प्राइज वितरण का आयोजन कुंवर सिंह कॉलेज लहरियासराय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्रीड़ा पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा ने कहा, वुशु प्रतियोगिता का सफल आयोजन करने से छात्रों में काफ़ी उत्साह एवं जोश बढ़ा है। बिहार में सभी विश्वविद्यालयों में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की भागीदारी सभी खेलों में सबसे ज़्यादा रहती है। मुझे गर्व है कि इस विश्वविद्यालय के छात्र खेल की उपलब्धि से 1500 छात्रों से ज़्यादा सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। वुशु प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह एवं ऑर्गेनाइजिंग सचिव डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एवं महाविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। मानू महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फैज़ अहमद खिलाड़ियों द्वारा किए गए प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने कहा कि वुशु खेल सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र भावना से प्रेरित है।
डॉक्टर रहमतुल्लाह ने अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय नाथ झा एवं मानू के प्रधानाचार्य डॉक्टर फैज अहमद द्वारा सभी विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल दिलवाया गया। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान। 2 और 5 के साथ ही ज्यादातर बच्चों का 1 से 10 के बीच रहा अंतर्राष्ट्रीय रैंक। ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के रिजल्ट में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के बच्चों का रहा दबदबा। गौरव कुमार ओमेगा की 8वीं के छात्र जिन्होंने मैथ्स ओलंपियाड में दूसरे रैंक के साथ हासिल किया है अंतर्राष्ट्रीय रैंक भी। 2 और 5 के साथ ज्यादातर बच्चों का 1 से 10 के बीच रहा अंतर्राष्ट्रीय रैंक। IMO के रिजल्ट में ओमेगा के 15 बच्चों में से 7 बच्चों का रहा स्थान। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के परीक्षा में दरभंगा मिर्जापुर स्थित ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने ऐतिहासिक रिजल्ट हासिल कर राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश में जोन 1 to 10 में जगह लाकर यह साबित किया है कि सफलता का मूल मंत्र कठिन परिश्रम और उचित मार्गदर्शन है, न कि आधुनिक सुविधाओं के चक्कर में शहर दर शहर दर बदर भटकना। शहर के मिर्जापुर स्थित कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के बच्चों ने वह मुकाम हासिल किया जो अभी तक किसी एक शिक्षण संस्थान के लिए मात्र एक स्वप्न जैसा है। संस्थान के सारे बच्चों ने न सिर्फ गणित ओलंपियाड में सफलता पाई बल्कि जोन टॉप 5 पर ओमेगा के कुल 7 बच्चों ने हासिल किया है। आपको बता दें कि ओमेगा के 7 छात्रों ने 60 में से 58 नंबर हासिल किए हैं जो अपने आप में एक स्वर्णिम प्रदर्शन है। संस्थान के डायरेक्टर सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि आयुष राज, मोहम्मद वलीउल्लाह, पलक गुप्ता, श्रेया, दिव्यांशु भारद्वाज, श्रुति कुमारी एवं वासुकीनाथ संयुक्त रूप से जोन टॉपर होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रैंक 5 हासिल कर पूरे देश में अपना दबदबा कायम रखने में कामयाबी हासिल की। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान के सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता को प्रमाणित किया है। इन्होंने उल्लेखनीय प्रदर्शन का श्रेय भी बच्चों के कठिन परिश्रम, अपने संस्थान के अनुभवी शिक्षकों के सटीक मार्गदर्शन के साथ साथ अपने मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे को देते हुए बताया कि संस्थान पर जिस तरह का भरोसा मिथिला के अभिभावकगणों ने शुरुआत से दिखाई है वह सदैव बनी रहे। इसके लिए संस्थान के शिक्षकगण एवं सारे सदस्यगण हमेशा अथक परिश्रम करते रहेंगे। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने विस्तार से बताया कि पूरे उत्तर बिहार में सबसे बड़े अनुभवी शिक्षकों का समूह, सबसे बेहतरीन रिजल्ट का अनुपात, अप टू डेट स्टडी मटेरियल एवं सबसे बेहतर और आधुनिक परिसर में ओमेगा स्टडी सेंटर बच्चों को उचित मार्गदर्शन देकर हजारों बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का काम कर रहा है और नए सत्र में और बेहतर सुविधा के साथ साथ IIT, मेडिकल और बोर्ड के बेहतरीन रिजल्ट के लिए संकल्पित रहेगा। ओमेगा एवं बेहतरीन रिजल्ट देने का जो सिलसिला मिथिलांचल में ओमेगा स्टडी सेंटर ने प्रारंभ किया है उसे सदैव और ऊंचे मुकाम पर ले जाने को प्रयत्नशील और कृत संकल्पित रहेगा पूरा संस्थान परिवार। ये मेरे टीचर्स के गाइडलाइन की वजह से हुआ और एसके सर के इंकरेजमेंट की वजह से हुआ है और इसका मैं सारा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। मेरा जोनल रैंक 5 है और इंटरनेशनल रैंक 5 है। मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे ये उम्मीद हो रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं आगे IIT या फिर मेडिकल जिसमें मैं जाना चाहूँगा उसमें ये हेल्पफुल होगा। मैं अपने टीचर्स और मेरे डायरेक्टर सर को देना चाहता हूँ। खुशी की बात है कि इतने ज़्यादा रैंक आया है। पहले एग्ज़ाम्स में इतने ज़्यादा रैंक नहीं आते थे और इस बार आया तो ये अनएक्सपेक्टेड था। मेरा इंटरनेशनल रैंक 5th है और जोनल रैंक भी 5th है। सबसे पहले पेरेंट्स को जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन में डाला और फिर यहाँ के टीचर्स और डायरेक्टर को जिन्होंने हम लोगों को गाइडेंस दिया। ये एक तरह का हम लोगों को हेल्प करता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस तरह से हम लोगों को एक ओवरऑल हिंट मिल गया कि कैसे आगे प्रैक्टिस करना है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 19 जनवरी रविवार को सभी कार्यालय खुले रहेंगे, बोले जिलाधिकारी। कर्मियों को एक दिन का मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश। मानव श्रृंखला निर्माण की तैयारी पूर्ण, वैकल्पिक मार्गों का किया गया निर्धारण। मानव श्रृंखला निर्माण के लिए लगातार जारी है जागरूकता कार्यक्रम, जगह जगह हो रहे अलग अलग आयोजन। बिन मौसम बरसात से बेहाल हैं वार्ड नंबर 17 कटरहिया मोहल्ले के लोग। घरों में कई फीट पानी। समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक लगाई गुहार। पुरस्कार वितरण के साथ ही कुंवर सिंह कॉलेज में वुशु प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान। 2 और 5 के साथ ज्यादातर बच्चों का 1 से 10 के बीच रहा अंतर्राष्ट्रीय रैंक। उत्पाद विभाग के द्वारा शराब निर्माण कार्य का उद्भेदन। और पुलिस कांस्टेबल जवानों की ट्रेनिंग पूरी। कल पीओपी सेरेमनी। आएंगे बिहार के डीजीपी भी। नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सप्ताह के अंतर्गत मनाया गया शांति दिवस। नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सप्ताह के अंतर्गत शांति दिवस के रूप में उत्कृष्ट नारों के साथ इसे मनाया गया। इस अवसर पर सुमित सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी को आवश्यकता है ज्ञान के साथ कार्य करते हुए समाज में शांति स्थापित करते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है। वहीं मणिकांत ठाकुर ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत आज शांति दिवस के अवसर पर समाज के हर वर्गों तक स्वामी विवेकानंद के उद्देश्यों को पहुंचाना है। उत्पाद विभाग के द्वारा शराब निर्माण कार्य का हुआ उद्भेदन। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव लोरिया थाना सिंहवाड़ा में शराब बनाने वाले एक व्यक्ति को 10 लीटर शराब के साथ पकड़ा है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। पहले पूरा गए हैं सर बना रहे हम तो लास्ट में बेच देते थे सर। कभी कल बना बिस्कुट में दवाई पड़ता है 12 रुपये। ठीक है, गांव का नाम है लोरिका। वहाँ पे कुछ हमें पता लगा कि एक आदमी नकली शराब माने बनाते हैं, चुलैया जिसको बोलते हैं। वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि से एक पक्का मकान के साइड में हटा हुआ छोटा सा झोपड़ी टाइप का है। ठीक है, वो तो पता नहीं किसका है क्या नहीं है। उसमें दारू बन रहा था। ठीक है, तो करीब हमको दारू बना हुआ मिला है 10 लीटर के कैन में। 7-8 लीटर के करीब होगा। हमने लीटर से नापा नहीं है, लेकिन फुल भरा नहीं है तो 10 लीटर से कम है, तो 7-8 लीटर के करीब होगा। ठीक है, फिर हम उसको अरेस्ट करके लाए हैं। इनका नाम है लाल बाबू शाहनी। ठीक है, और इनका पिता का नाम है राम विलास साहनी। देखिए, इसका हम आप लोग पता कर रहे हैं। पता करने के बाद आप लोगों को फिर बेहतरीन जानकारी देंगे। हाँ, ये लोग नकली कारोबार का कारोबार करते हैं। हमें मिली सी कि 1 महीना से लोग कर रहे हैं। आगे इसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। अभी तक तो खाली एक आदमी उस जगह पे मुझे मौजूद मिला था जिसको हम लेके आए हैं। हाँ, इस तरह से रंगे हाथ कर सकते हैं। रंगे हाथ पकड़े गए हैं, वहीं पर थे जहां चुलाई हो रहा था। पुलिस कांस्टेबल जवानों की ट्रेनिंग पूरी। कल पीओपी सेरेमनी। आएंगे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। पुलिस कांस्टेबल जवानों की ट्रेनिंग पूरी। कल पीओपी सेरेमनी का आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। तैयारियां पूरी। नंबर 4 सामने।
पुलिस कांस्टेबल जवान ट्रेनिंग ले रहे थे, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। कल इनकी पीओपी है। डीजीपी महोदय ने सहमति दी है चीफ गेस्ट के रूप में आने की, तो उसके लिए आज इनकी फाइनल रिहर्सल हम लोगों ने कराई है और सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत अच्छी तैयारी है सभी। कल सुबह 10 बजे का टाइम है। ये पीओपी एक सेरेमोनियल रिहर्सल है, पूरा सेरेमोनियल कार्रवाई है। इसमें डीजीपी महोदय यहाँ सलामी लेंगे। उसके बाद जो परेड कमांडर है वो मार्च करा के सभी जवानों की जो परेड की ड्रिल की जो तैयारी है उसका प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा। उसके बाद डीजीपी महोदय अपना संबोधन करेंगे और उसके बाद ग्रुप फोटोग्राफ होगा। फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम रहेगा। पीओपी एक ऐसा क्षण रहता है जो चाहे वो जवान हो या अफसर हो, सबके करियर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है, जब उनकी एक पूरे 1 साल की इतनी मेहनत भरी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट होती है और वो एक रेगुलर जवान के रूप में या रेगुलर पदाधिकारी के रूप में पुलिस बल में अपना कदम रखते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। तो एक यादगार पल रहता है। सभी जवान जोश में हैं, बहुत अच्छी बात है। और इनकी ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर 1 साल से अधिक समय तक चली है, जो भी पूरी सफलतापूर्वक कंप्लीट हुई है, तो उसकी हमें भी खुशी है और जवान तो जोश में है। पिछले जब से मैं आया हूँ तब से तो पहली बार है, लेकिन उसके पहले भी ट्रेनिंग होती रही है। देश भर में 250 से अधिक जगहों पर होगा शारदा मनी का लोकार्पण। देश भर में 250 से अधिक जगहों पर होगा शारदा मनी का लोकार्पण। लोकार्पण को लेकर दूर दराज के गांवों से लेकर महानगरों तक से आ रहे प्रस्ताव। मैथिली के वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार एवं निर्वाचन आयोग के आइकॉन मणिकांत झा द्वारा मणि श्रृंखला अंतर्गत रचित 26वीं पुस्तक शारदा मनी के लोकार्पण समिति की बैठक शुक्रवार को डॉक्टर वासुकीनाथ झा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मणि श्रृंखला प्रकाशन संस्था, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा ने जानकारी दी कि सरस्वती पूजनोत्सव के पावन अवसर पर शारदा मनी के लोकार्पण को लेकर स्थानीय एवं विभिन्न महानगरों में प्रवास कर रहे मैथिल जनों में अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि समिति की पिछली बैठक में 30 जनवरी को सरस्वती पूजनोत्सव के दिन शारदा मनी का लोकार्पण देश भर में 100 जगहों पर किए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए अब तक दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों से दूर दराज के अनेक गांवों सहित अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आदि महानगरों से करीब 250 जगहों पर लोकार्पण समारोह आयोजित किए जाने के प्रस्ताव अब तक मिल चुके हैं। ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 19 जनवरी रविवार को सभी कार्यालय खुले रहेंगे, बोले जिलाधिकारी। कर्मियों को 1 दिन का मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश। मानव श्रृंखला निर्माण की तैयारी पूर्ण, वैकल्पिक मार्गों का किया गया निर्धारण। मानव श्रृंखला निर्माण के लिए लगातार जारी है जागरूकता कार्यक्रम, जगह जगह हो रहे अलग अलग आयोजन। बिन मौसम बरसात से बेहाल हैं वार्ड नंबर 17 कटरहिया मोहल्ले के लोग। घरों में कई फीट पानी। समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक लगाई गुहार। पुरस्कार वितरण के साथ ही कुंवर सिंह कॉलेज में वुशु प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान। 2 और 5 के साथ ज्यादातर बच्चों का 1 से 10 के बीच रहा अंतर्राष्ट्रीय रैंक। उत्पाद विभाग के द्वारा शराब निर्माण कार्य का उद्भेदन और पुलिस कांस्टेबल जवानों की ट्रेनिंग पूरी। कल पीओपी सेरेमनी, आएंगे बिहार के डीजीपी भी। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।